हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो 90+ मार्क्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसका अर्थ, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं पहले कि हर एक राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार के हमें पता है कि मेनली जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंग जो है होते हैं सरकार के। ठीक है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्याय प्रदान करना। ठीक है, न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अब बचे ये 2, ठीक है, विधान पालिका और कार्यपालिका। अब हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो हमारी विधान पालिका होती है और कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच जो है एक शक्तियों का विलय होता है। ठीक है, शक्तियों का विलय होता है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं, यानी कि संसदीय सरकार में विधान पालिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल जो है अपने कार्यों के लिए अपनी जो नीति बनाते हैं, नीतियों, कार्यकाल और शासन संचालन के लिए, शासन को चलाने के लिए क्या करते हैं? विधान पालिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और यहाँ पर है संसदीय शासन प्रणाली। अब इन दोनों में हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो हमने जान लिया कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो है कार्यपालिका जो होती है ये विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय प्रदान करना। ठीक है, इसमें जो मंत्रिमंडल होता है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, ये जो है अपनी जो भी ये कार्य करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, जो भी इनका जितना भी कार्यकाल रहता है, शासन संचालन के लिए जो कार्य करते हैं, उसके लिए ये जो है विधान पालिका के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है संसदीय शासन प्रणाली? इंग्लैंड में भी है, भारत में भी है। इसके अलावा आप बता सकते हो कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, इन सब में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, क्या होता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। कि इसमें क्या था? शक्तियों का विलय, ठीक है, शक्तियों का विलय था संसदीय शासन प्रणाली में, और इसमें क्या है? अध्यक्षात्मक में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि संसदीय सरकार में तो जो है ये जो हमारी कार्यपालिका और विधान पालिका होती है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, और इनका जो है शक्तियों का विलय होता है आपस में, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधान पालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। आप लिखोगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका व विधान पालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। और शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और इसके बाद क्या आता है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो शासन का ऐसा स्वरूप होता है, मतलब जिसमें जो हमारा शासनाध्यक्ष होता है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों, अपने कार्यकाल या अपने शासन संचालन के लिए जो है विधान पालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है, ठीक है, अनुत्तरदायी होता है। मतलब कि जो इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस भी देश में पाई जाएगी वहाँ पर क्या होगा? जो शासन की सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति के पास शासन की सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, संपूर्ण शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति के पास हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है ये विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है, ये इससे जो है स्वतंत्र रहेगा। तो सारा जो पूरा जो शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ की जो एक भूमिका होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें तो सारा जो काम धाम है सब कुछ जो है राष्ट्रपति देखता है, ठीक है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मुखिया होता है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का मुखिया। लेकिन वास्तविक कार्यकर्ता कौन होता है? वास्तविक शक्ति यानी कि किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास, ठीक है, मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी है, ये चीज़ हमें जो है ये दो बातें हमें बिल्कुल याद रखनी है कि जब हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की तो उसमें जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। इसके अलावा क्या याद रखना है कि जो हमारी कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, इसमें शक्तियों का विलय होता है, एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है संसदीय शासन प्रणाली? इंग्लैंड में, भारत में, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके विपरीत फिर हम पढ़ते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, इसमें शक्तियों का विलय था, इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। और इसमें जो है कार्यपालिका व विधान पालिका के मध्य क्या किया गया है? अभी बताया मैंने, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यकर्ता होता है, मतलब वास्तविक शासनाध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यहाँ पर नाम मात्र का नहीं होता, यहाँ पर जो है वास्तविक जो शासनाध्यक्ष है वो राष्ट्रपति ही है, और इसी के पास जो है शासन की संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण की, तो हमें पता होना चाहिए कि शक्तियों का पृथक्करण किस किस के बीच किया गया है।
तो शक्तियों का पृथक्करण है, जैसे अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो वहाँ की हम बात करते हैं, वहाँ पर क्या है कि जो विधानपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, जो विधानपालिका से संबंधित शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई हैं, वहाँ की कांग्रेस को। कांग्रेस वहाँ पर किसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है दो सदन हैं, एक है प्रतिनिधि सदन, और दूसरा है सीनेट, ठीक है, दूसरा है सीनेट। तो इसी को जो है वहाँ पर बोलते हैं कांग्रेस, क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो शक्ति है विधानपालिका से संबंधित, ये दी गई है कांग्रेस के पास, ठीक है। फिर आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, उन सब के पास, ठीक है। इनमें जो है ये सारी शक्तियां क्या है, निहित है, ठीक है। तो ऐसे है शक्तियों का पृथक्करण अमेरिका में, कि जो विधानपालिका की शक्तियां वो कांग्रेस के पास है, कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास है, और न्यायपालिका की शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके पास जो है ये सारी शक्तियां निहित है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट बनता है हमारा, इनके बीच अब हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर देखेंगे क्या है। फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा व्यवस्थापिका की स्थिति के आधार पर अंतर, यानी कि विधानपालिका जो होती है हमारी, विधानपालिका के आधार पर अंतर, ठीक है। ये देखेंगे हम किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली में हमने पढ़ा है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में विधानपालिका का रूपांतरण जो है संसद में हो जाता है, यानी कि संसद एक नई संस्था बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, एक नई संस्था बन जाती है। कैसे कि ना तो ये पूरे तरीके से विधानपालिका ही रहती है, ना पूरे तरीके से कार्यपालिका रहती है। वास्तव में क्या हो जाता है कि इसमें जो है विधानपालिका और कार्यपालिका का विलय हो जाता है। क्या हो जाता है, विधानपालिका और कार्यपालिका का विलय हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाता है कि संसद जो है एक नई संस्था के रूप में उभर कर आती है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ हम बताएंगे कि इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी डिफ्रेंशिएशन का कुछ भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो एक तरफ लिखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, दूसरी तरफ लिख देते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और बीच में ऐसे लाइन लगाकर और तब जो है डिफरेंस बताते हैं। लेकिन ये जो अंतर बताने का ये जो तरीका है ये बहुत ही मतलब कि एक 7th 8th जो है क्लास तक अच्छा लगता है, उसके बाद जो है ऐसे डिफ्रेंशिएशन बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जब भी हम अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम कैसे बताएंगे कि पहले जब हमने पॉइंट डाला कि विधानपालिका के आधार पर अंतर, ठीक है, तो हमने पहले बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली ऐसे ऐसे काम करती है, ठीक है। इसमें जो है इस प्रकार कार्यपालिका जो है विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, शक्तियों का जो है इसमें विलय होता है, ठीक है। ये एक नई संस्था के रूप में उभर कर आती है, ठीक है। तो जब हम फिर इसके साथ ही हम शुरू कर देंगे अध्यक्षात्मक के बारे में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके विपरीत, ऐसे लिख के इसके विपरीत, और फिर हम शुरू करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है
कि इसमें जो है हमने पढ़ा था कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी कि जो विधान पालिका है वो विधान पालिका ही रहती है, ठीक है, कार्यपालिका कार्यपालिका ही रहती है, यानी कि अलग अलग ही ये जो पार्ट है इसके ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे में ना कोई नई संस्था का निर्माण होगा ना कुछ, ठीक है। तो ये हो गया विधान पालिका के आधार पर अंतर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यपालिका के विभाजन के आधार पर। ये विधान पालिका के आधार पर पढ़ा था हमने, अब है कार्यपालिका के आधार पर अंतर। कार्यपालिका के आधार पर, ठीक है। तो किस प्रकार है कार्यपालिका के आधार पर अंतर कि संसदीय प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, ठीक है। भारत में जैसे राष्ट्रपति है ना, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है नाम मात्र का मुखिया है, ठीक है, नाम मात्र का मुखिया है, लेकिन भारत में, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो है किसके पास है, वास्तविक शक्ति जो है मैंने पहले भी बताया था प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में मतलब कि सम्राट यानी कि राजा रानी शासन करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है ऐसे मनोनीत यानी कि जैसे भारत में होता है इलेक्शन वगैरह, इस तरीके से जो है चुनाव मतलब जनता के द्वारा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से, लेकिन जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड में जो है राजा या रानी जो है राज करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, वंशानुगत आधार पर, ठीक है। वंशानुगत, वंशानुगत कैसे कि मान लो कोई पहले राजा था, ठीक है, फिर उसका जो बेटा था वो उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है, वो उसने राज किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे होता है वंशानुगत, ठीक है। ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करता जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वंशानुगत, वंशानुगत, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो है इस प्रकार शासन चलता है, वंशानुगत जो है राजा रानी जो भी है वो शासन करते हैं, ठीक है। और ऐसे में नेपाल और जापान में भी जो है राजा ही होते हैं, वहाँ पर भी जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो ये होता है एक तो डिफरेंस। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो भी राज्याध्यक्ष होता है यानी कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है यानी जो भी राज्याध्यक्ष होता है, जो भी शासनाध्यक्ष होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है वो, ठीक है। मतलब कि इस प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मतलब कि अगर राष्ट्रपति शासन का संचालन करता है तो वो राष्ट्र का नेतृत्व भी कर रहा होता है, ठीक है, और प्रतिनिधित्व भी कर रहा होता है, औपचारिक गतिविधियों में भी वो भाग लेता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं संक्षेप में, हम मतलब क्या कह सकते हैं कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका विभाजित होती है, ठीक है। संसदीय में क्या होता है, कार्यपालिका का विभाजन होता है, कार्यपालिका विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है। किस प्रकार कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में विभाजित होती है ना, यानी कि नाम मात्र तो राष्ट्रपति हो गया मुखिया और वास्तविक प्रधानमंत्री हो गया, तो विभाजित हो गई, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या हो गया कि जो मुखिया है वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई जो विभाजन जो है वो नहीं होता है, ठीक है, कार्यपालिका का। और राष्ट्रपति जो है राज्य का जो है शासन करता है, इन दोनों का जो है ये अध्यक्ष होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा राज्य अध्यक्ष के निर्वाचन के आधार पर अंतर। राज्य अध्यक्ष के निर्वाचन के आधार पर, अंतर, ठीक है। यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो भी हमने बात करी हेड ऑफ स्टेट की, ठीक है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है यानी कि शासनाध्यक्ष होता है या राज्याध्यक्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है ना।
यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अमेरिका का। ठीक है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो कैसे चुना जाता है कि जनता द्वारा जो निर्वाचन मंडल होता है ना, निर्वाचन मंडल जो होता है इसको चुनती है जनता। ठीक है, जनता द्वारा जो निर्वाचन मंडल बनाया गया है, फिर ये निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस प्रकार जो है वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो शासनाध्यक्ष है वो वंशानुगत भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, और जो है मनोनीत भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है। ठीक है, वंशानुगत जैसे हमने अभी इंग्लैंड की बात की थी, वहाँ पर इंग्लैंड, जापान में भी, नेपाल में। ठीक है, इंग्लैंड, जापान, नेपाल, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, जहाँ पर आपने वंशानुगत की बात करनी है, वंशानुगत का उदाहरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजा रानी ही जो है शासन करते हैं, तो यहाँ पर वंश के आधार पर जो है ये जो है चलता है। और जैसे भारत में है, यहाँ पर है संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन जो है वंशानुगत नहीं, यहाँ पर कोई, यानी कि हमारे यहाँ कोई राजा रानी राज नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो है मनोनीत होता है, यहाँ पर जो शासनाध्यक्ष होता है वो मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों के उत्तरदायित्व के आधार पर, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर। कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, संसद के जो हमारा लोकसभा है, यानी कि इसको जनप्रिय सदन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्री जो है ये संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं ये। और क्या करते हैं कि इसमें सांसद जो होते हैं, सांसद जो है इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, किस पर? मंत्री नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, बहुत से प्रस्ताव होते हैं, ये याद रखना है कि होता है प्रश्न, होता है पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, और इसके अलावा होता है कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, और होता है अविश्वास प्रस्ताव, होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए, तो ऐसे में जो है विधानपालिका को निम्न सदन में अगर बहुमत ना रहे तो उसे क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ जाता है फिर। ठीक है, इसके बिल्कुल विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, मंत्री जो है विधानपालिका की अपेक्षा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानपालिका की अपेक्षा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन, मंत्री। ठीक है, मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कब? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहाँ पर पाई जाती है वहाँ। ठीक है,
विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर कैसे? कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि मंत्रियों की जो अवधि है वो विधानपालिका की इच्छा पर निर्भर होती है, यानी कि संसद उन्हें जो है किसी भी समय हटा सकती है। इसलिए संसद की जो है निचले सदन को किसी भी समय, यानी कि उसका समय पूरा होने से पहले जो है वो भंग किया जा सकता है। और मंत्रिमंडल की अवधि जो है निश्चित नहीं होती है यहाँ पर। इसके बिल्कुल विपरीत अध्यक्षात्मक में क्या होता है, उसकी अवधि निश्चित होती है। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है अवधि निश्चित नहीं होती। ठीक है, निश्चित नहीं होती है। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है, अवधि निश्चित होती है। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को जो है अवधि से पूर्व या तो उसकी जब समय काल उसका पूरा हो जाएगा वो तभी अपने पद से हटेगा, या फिर केवल महाभियोग द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। महाभियोग पर मैंने जो है एक अलग से वीडियो बना रखा है पूरा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति को जो है या तो उसका समय पूरा हो जाएगा वो तभी पद से हटेगा, या फिर जब उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल की स्थिति के आधार पर अंतर। मंत्रिमंडल की स्थिति के आधार पर अंतर। ठीक है। कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, प्रधानमंत्री का जो पद है एक महत्वपूर्ण पद समझा जाता है ना। कि जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है यहाँ पर, वास्तविक कार्यकर्ता होता है। ठीक है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। और राष्ट्रपति जबकि नामात्र का मुखिया होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, और वो जो है सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, और संपूर्ण प्रशासन जो है प्रधानमंत्री के चारों तरफ ही घूमता रहता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री का पद होता ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को बहुत ही विशेष जो है एक शक्तियाँ और पद जो है सौंपा जाता है। ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सरकार का अध्यक्ष जो है स्वयं राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ राष्ट्रपति होता है जो भी है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम मंत्रिमंडल नहीं लिखेंगे, प्रधानमंत्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री की। ठीक है। कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकर्ता होता है, राष्ट्रपति यहाँ पर जो है नामात्र का मुखिया है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है यहाँ पर नामात्र का मुखिया है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है, वास्तविक जो कार्यकर्ता होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर अंतर। कि जो संसदीय सरकार है जहाँ पर वो जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिकूल है। ठीक है। इसमें जो है कार्यपालिका तथा विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। विधानपालिका में और कार्यपालिका में जो है संबंध होता है। ठीक है, गहरा संबंध होता है इन दोनों के बीच। लेकिन इसमें क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है ये। ठीक है। यहाँ पर जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। किस किस में मैंने बताया था कि न्यायपालिका जो हमारी विधानपालिका से संबंधित शक्तियाँ वो कांग्रेस के पास है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और न्यायपालिका की जो शक्तियाँ वो सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के पास जो है सौंपी गई है। ठीक है। तो एक डिफरेंस ये है दोनों में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा मंत्रिमंडल की स्थिति के आधार पर। अब मंत्रिमंडल की स्थिति के आधार पर क्या है कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें सैद्धांतिक रूप से, यानी कि समस्त राज्य का प्रशासन जो है राज्य के अध्यक्ष के नाम पर चलता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। लेकिन व्यवहारिक शक्ति जो है, व्यवहारिक रूप में प्रशासन संबंधी सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है।
लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर जो है शासन चलता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो है, इसमें क्या होता है, दक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है मंत्रिमंडल की स्थिति जो है महत्वहीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।